मूर्ति विसर्जन या कोई भी रामनवमी का जुलूस निकले या कोई भी प्रोग्राम हो, इसका सारा हैंडल करना पुलिस प्रशासन का काम है। उसके बाद एक लड़का वहां चढ़ जाता है किसी के छत पर, उसके बाद झंडा निकालता है। एक पर्सन ने यहाँ तक कहा है कि आप 3 मिनट का टाइम दें हमें। इन टोपीधार जो टोपी वाले लोग हैं उन्हें हम उनकी औकात 3 मिनट में दिखा देंगे और चौथे मिनट में जमीन के अंदर डाल देंगे। 10 दिन मुहर्रम में ढोल ताशे बजाते हैं तो हमें पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप इस मिशन में कभी कामयाब नहीं होंगे, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, अच्छे लोग अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, हर धर्म में हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यूपी की लगातार जो घटना बहराइच की आ रही है वो काफ़ी दर्दनाक है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन या कोई भी रामनवमी का जुलूस निकले या कोई भी प्रोग्राम हो, इसका सारा हैंडल करना पुलिस प्रशासन का काम है। तो ये घटना हुई क्यों? सबसे पहले ये फोकस करना है कि ये घटना हुई क्यों। घटना होने का मुख्य कारण है कि जब डीजे में कोई भी विसर्जन हो, चाहे सरस्वती पूजा हो या कोई भी फेस्टिवल का जब जुलूस जा रहा है, तो प्रशासन का ये काम है कि वो देखे कि डीजे में क्या बजेगा। पहले उसको डिसाइड करना रहता है कि डीजे में आप कौन सा गाना बजाएंगे, देशभक्ति बजाएंगे या धर्म पे बजाएंगे या कौन सा बजाएंगे। जब ये घटना हुई तो उसमें कौन सा म्यूजिक बज रहा था, मैं म्यूजिक इसलिए बोलूँगी क्योंकि जब दूसरे समुदाय को अगर उस गाने से तकलीफ होती है तो वो म्यूजिक सिस्टम ही है। उसके बाद इतना बड़ा कांड हुआ कि आप किसी के छत पर चढ़ के आप उसका झंडा निकाल देते हैं और अपना झंडा लगा देते हैं। मैं किसी भी भगवान हो या गॉड हो या कोई भी धर्म का लोग हो, किसी भी धर्म में ये नहीं बताया गया है कि किसी के धर्म को आप खराब कहें या उसको बुरा भला कहें। ऐसा किसी धर्म में नहीं बताया गया है। मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है। अगर किसी किताब में ऐसा डिफिनेशन होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं उस किताब को भी पढ़ूंगी और जानकारी लूँगी कि ऐसा किस धर्म में बताया गया है कि किसी धर्म का आप विरोध करें। सबसे पहला मतलब प्रॉब्लम पुलिस प्रशासन का था। अगर किसी ने आकर कहा कि आप जो है, कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने आकर क्लिप निकाली, तो उस वक्त प्रशासन कहा था। एक युवक ने आकर निकाली थी, आप उसको उसी वक्त अरेस्ट कर लेते। पहले तो गलती है कि गाना क्या बज रहा है, पुलिस प्रशासन के सामने गाना ऐसा बज रहा है। उसके बाद एक लड़का वहां चढ़ जाता है किसी के छत पर, उसके बाद झंडा निकालता है, नीचे से एक झंडा ऊपर जाता है, उसके बाद लहराया जाता है। इसमें एक पॉइंट आप लोग साफ साफ देखें कि किसी बड़े नेता का बेटा ये काम क्यों नहीं कर रहा है। सिर्फ गरीब का बेटा जो निम्न वर्ग है, जो 200-300 कमाने वाले हैं डेली, उनको ही क्यों लड़ाया जा रहा है। और अब अलग अलग कमेंट आ रहा है, वहाँ जो डेथ किया है उसके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, इसलिए कि वो घर का इकलौता लड़का था और वो उसके कमाने से ही उसका जीवन यापन उसके परिवार का चलता था। 6 महीना पहले ही उसकी शादी हुई थी, उसकी बीवी है, तो हमको उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और उसके दुख में हम शामिल हैं। लेकिन इस तरह गरीब को ही आपस में लड़ा के इस तरह सा समाज में गलत चीज़ फैलाना, ये कहाँ तक सही है। लेकिन जितना भी बीजेपी गलत मैसेज दे, गलत माहौल बनाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि अगर ऐसे पत्रकार जिनका यूट्यूब चैनल चलता नहीं है, लेकिन वो इस कांड को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वहाँ जाकर कुछ मुस्लिम औरतों से जो मतलब अनएजुकेटेड हैं, उनसे जाकर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और उसके बाद उल जलूल बातें उनसे कर रहे हैं, उनसे भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि वो आवेश में आकर कुछ भी बोल दें, फिर उसको आप हाईलाइट करके लगा देंगे और अपना यूट्यूब चैनल चमकाएंगे। तो मैं उन यूट्यूबरों को कहती हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि आज हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी यूट्यूबर को चमकाने का नहीं मेरा मिशन है। जो यूट्यूबर इस तरह का काम कर रहे हैं वो अच्छे से मेरी बात को, मेरे न्यूज़ को समझ जाएंगे कि मेरे ऊपर ही कहा जा रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो और समाज में गंदगी आप लोग ना फैलाएं। जो सही है, जो हुआ है, सही बात हुई है, वही आप समाज में दिखाएं, ताकि गलतफहमी हर जगह नहीं फैले। और कुछ उनका नाम नहीं लेंगे, एक पर्सन ने यहाँ तक कहा है कि आप 3 मिनट का टाइम दें हमें। इन टोपीधार जो टोपी वाले लोग हैं उन्हें हम उनकी औकात 3 मिनट में दिखा देंगे और चौथे मिनट में ज़मीन के अंदर डाल देंगे। कमाल के कमेंट आते हैं, कमाल का आप लोग नया न्यूज़ फैलाते हैं और समाज में जो यूपी में एक घटना हुई है, लेकिन इसका असर सब जगह दिखाई दे रहा है। और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस गाने का, जिस गाने से
दंगा भड़क सकता है, इस गाने की मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बार रामनवमी जुलूस में इस तरह के गाने बजे थे और प्रशासन मुख्य दर्शक देख रही थी, उस पर कोई रिप्लाई नहीं, ना उस गाने को बंद किया गया। मेरा दिमाग भी अंदर से खोल रहा था, लेकिन मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो बिना पढ़े लिखे हैं और जो अशिक्षित है और 200-300 कमाने वालों को मुंह क्या लगा जाएगा। यहाँ के जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के मुसलमानों का भी खून खौला था, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर उनके गाना बजाने से उनकी माता खुश होती हैं, उनके राम खुश होते हैं, तो खुश कर लीजिए अपने। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि आज हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। ये बीजेपी का टारगेट है। अभी एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली है बिहार में, इससे किसको फायदा होगा? इससे नेताओं को फायदा होगा, आम पब्लिक को क्या फायदा होगा? हमारे हिसाब से जहां राम गोपाल मिश्रा जो है उनकी हत्या हुई है, तो ये मैटर कितना दिन चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 3 महीना, फिर उनके घर पे कोई देखने नहीं जाएगा कि आपका खर्चा कैसे चल रहा है। इसलिए समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, हिंदू पर्सन हो या कोई भी जात के लोग हैं, हम लोगों को ही समझाने की कोशिश करना है, ना कि जनता जो है, जो नेता है वो सिर्फ अपने वोट के लिए नए नौटंकी करते हैं। इसलिए हम लोगों को सोचना होगा कि नेता क्या चाहते हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी बातों को ना ध्यान रखकर हमारे लिए क्या अच्छा है। मैं प्रशासन से और खास करके यूपी की सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसमें भी फॉल्ट हुआ होगा, मैं उस मुस्लिम को बोल रही हूँ कि हाँ मुस्लिम ने सही किया, ना ही मैं हिंदू पक्ष को बोल रही हूँ कि सही किया। सद्भावना जो भी यात्रा आप निकाल रहे हैं उसमें सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए उसका, लेकिन किसी की भावना आहत ना हो ऐसे सॉन्ग ना बजाएं। कभी आपने देखा है कि किसी मुस्लिम जुलूस जो जाता है उसमें कभी आपने देखा है डीजे पर ऐसे गाना बजना जो दूसरे धर्म को तकलीफ दे? जो डेथ किए हैं उनके साला ने, जिसकी मतलब मैं उन लोगों का बयान जब सुनती हूँ उस परिवार का, तो अनएजुकेटेड वालों का बयान सुनकर बहुत दुख होता है। उसने कहा है कि जब ये 10 दिन मुहर्रम में ढोल ताशे बजाते हैं तो हमें पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 10 दिन ढोल ताशे नगाड़े की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, मेरा जो भी कारोबार है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप कितने शिक्षित हैं ये आपके परिवार और आपके लोगों को ही देखकर पता चल रहा है। जो समझदार व्यक्ति है ना, वो आपके जब इंटरव्यू जो लिया जाए, इंटरव्यू लेने का मेन मकसद है कि आप जो है अभी नया मैटर ये है और हाईलाइट मैटर है, इसलिए सारे जिनके यूट्यूब पे ना 100 सब्सक्राइबर भी है ना, वो भी वहाँ जाके कवर कर रहे हैं, क्योंकि उनके चैनल को बढ़ाना है और वो जानकर जनता से ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा मिल जाए कि वो पूरे समाज में फैलाएं और समाज में गंदगी करें। तो ऐसा नहीं होगा। अभी भी बहुत अच्छे लोग बचे हुए हैं जो हिंदुस्तान की एक जो मेल मिलाप की चीज़ कहना, वो कभी भी अखंड नहीं कर सकते हैं। आप इस मिशन में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, अच्छे लोग अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, हर धर्म में हैं। तो आप बंटवारा नहीं कर सकते, तो आप अपने मिशन में लगे रहें। लेकिन मैं जो अच्छे लोग हैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप समाज में सद्भावना और प्यार बनाए हुए हैं।